हेलो दोस्तों। तो मेरे पिछले वीडियोस देखकर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि वॉचेस तो अच्छे थे, लेकिन उन्हें कुछ प्रीमियम वॉचेस का सजेशन चाहिए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रीमियम वॉच मुझे भी चाहिए थी, तो मैंने उसी लिए ये फॉसल की वॉच ली। तो पहले तो बॉक्स देखो आप, तो मैं इसको आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपको ऑथेंटिक वॉच को आइडेंटिफाई करना है तो पहले तो ये ऑथेंटिसिटी का सील देखो, क्योंकि जो डुप्लीकेट बनाते हैं ना, उनके पास ये बनाने का ज़रिया होता नहीं है। तो या तो ये चेक करो, या फिर इनकी जो ब्रांडिंग की हुई है और इनके जो पर्टिकुलर नंबर होते हैं। तो अगर आप डुप्लीकेट बॉक्स भी मैंने देखे हैं लाइफ में, मेरे पास ये है नहीं, आप बोलो तो मैं ला के दिखा सकता हूँ आपको। तो उनका क्या होता है कि ये पूरा ब्लैंक होता है, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि पहले की बॉक्स है कि नहीं। इसके बाद भी बहुत सारे साइंस है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन बॉक्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आप इसको देख के आइडेंटिफाई करो। अंदर का जो मटेरियल है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन शुरू में ही अगर आप इसको ऐसे देख लो कि बॉक्स इस तरह का है, तो आप समझ जाना कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो पहले ही रुक जाओ और वहाँ पे घूम जाओ। तो ये रही ऊपर की बात। और बॉक्स देखने में तो बहुत इनोवेटिव डिज़ाइन किया इन्होंने। तो देखते हैं कि अंदर कैसी चीज़ें हैं। तो बॉक्स खोलते जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप बॉक्स खोलोगे तो ऊपर में ही आपको, पहले तो ये मेरा बिल था। और एक बात कि आप जब वॉच लेते हो ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इन हैंड जाके देख के आऊँ, क्योंकि अगर आप कहीं से खरीदने जाओगे ना, तो उसे अगर ऑनलाइन लेना होगा तो उतना क्वालिटी आपको समझ नहीं आती वॉचेस की, कि देखने में वॉच कैसा है या फिर उसका आपके हाथ पे फील कैसा आएगा। क्योंकि आपका वॉच जो आपका लिस्ट का साइज़ है और वॉच का जो डायल होता है उसका भी एक रेशियो होना चाहिए जो आपको एकदम सही बैठे। अगर आप डायल बड़ा लोगे और आपके हाथ पतले हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वॉचेस को मैं इन हैंड खरीदूँ, या फिर जिस तरह से मैं आपको रिव्यू दूँ ना किसी अच्छे रिव्यूअर का, या फिर मेरा वीडियो देखकर फिर आप देखो कि आपके लिए वॉच सही है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि वॉचेस को ऑफलाइन खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये भी एक ज़रूरी फैक्टर है कि आपके रिस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको वॉच आना चाहिए कि नहीं। क्योंकि उस फोटोज़ में तो सारे मॉडल्स पहनते हैं, उनके हाथ तो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और हमारे लिए वो सूटेड सारे नहीं होते। तो इसलिए वो बोलता हूँ मैं। बिल जहाँ तक मुझे इसके 7,500 पड़ा। मैं आपको डिटेल्स एग्जैक्टली नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप देखो तो इस मेरी टोटल प्राइस मुझे इतने रुपए पड़ी। तो हाँ, कोई बात नहीं, एक दो अच्छा सामान खुद के ट्रीट कर ही सकते हैं ना। इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता ही है खुद के साथ। तो यहाँ तक रही। तो हमारे पास एक वारंटी की बैग है, वारंटी का ये है हमारे पास। तो उन्हें वो फिलअप करके हमें दे दिया सारा डॉक्यूमेंट, और मैं आपको नंबर्स तो दिखा दे चुकी हो तो कोई बात नहीं, नहीं दिखा सकता। तो ये है हमारी वारंटी, और हमें वारंटी दे रखी है इन्होंने। और इसमें अगर कोई भी हमारे जो वारंटी हमारे लिए है वॉच के लिए है, और जो लेदर है उसके लिए भी है। तो ये हमारी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रीमियम ब्रांड्स का ये होता है कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डर प्रोवाइड करने की आदत होती है। उसके साथ हमारे पास ये मैनुअल है। पता नहीं, इतना मैनुअल तो मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन दिया है तो कोई बात नहीं। तो इसके साथ हम वही करेंगे जो हर मैनुअल के साथ होता है, साइड में इसे रख देंगे और आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक हमारे वॉच उन्होंने इसे पैक करके इस तरह से दिया था। तो बक्से में तो और कुछ है नहीं, बस यही है। तो अब आते हैं मेन फोकस की तरफ, क्योंकि हमारा वॉच इसमें हमारे सारे पैसे लगे हैं। तो पहले इसे इस पैकेजिंग से निकालते हैं। और मेरी एक बात है कि जब आपको लग रहा है ना कि ये कागज़ नहीं है, इन्होंने अच्छे से, मुझे लगा कि पहले कागज़ कार्डबोर्ड में पैक किया था, लेकिन उन्होंने उसे पैक बहुत अच्छे से किया है। तो ये बहुत स्टर्डी है और आपके वॉच को कुछ भी होने नहीं देगा। मुझे पहले दिक्कत हो रही थी कि कुछ इशू हो सकता है। और अगर आप देखो तो कार्डबोर्ड में भी एक नंबर किया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी रैंडमली दे दिया उन्होंने। तो ये बात का ख्याल है कि आपकी वॉच का ऑथेंटिसिटी इसी चीज़ से चेक होती है। और भी कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले वॉच को निकालते हैं। और राइट ऑफ द बैट वॉच थोड़ी सी हैवी है आपके हाथों में, अगर आप देखोगे। तो पहली बात तो ये है कि आप वॉच को ज़रा देखो, कितना सुंदर इससे इन्होंने वॉच को बनाया है। अगर आप जूम करके इसे देख पाओगे तो इसका डायल देखो। मुझे नॉर्मली क्या प्रेफर करता हूँ कि वॉच में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। जैसे मैं ब्लू डायल के ऊपर कोई कलर लेता हूँ, या फिर ग्रीन डायल जो डार्क ग्रीन होता है उसका एक होता है, या फिर मरून का एक कॉन्ट्रास्ट है मेरे पास वॉच का। सुनने में बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छा है। या फिर एक सबसे प्रीस्टीन मैं बोलता हूँ, वाइट के ऊपर ब्लैक डायल, मतलब मुझे वाइट डायल के ऊपर जो ब्लैक उनके, ये जो किसी, मैं इसका नाम भूल जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातें समझ सकते हो कि अगर कोई कॉन्ट्रास्ट है ना, तो वॉच में देखने वाले को भी एक इंटरेस्ट आता है कि भाई उस तरफ अटेंशन जाता है। तो वॉचेज़ में ये सब थोड़ी बहुत ध्यान देनी पड़ती है। तो जहाँ तक आप देखो वॉच की, तो इसकी डायलिंग बहुत सुंदर तरीके से की हुई है। और इसका जो स्क्रीन है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा कर्व किया हुआ है ऊपर की तरफ से। अगर आप जूम करके देखोगे तो उसका, और एंगल से भी आप देखो तो इसकी जो ऊपर का लेंस है, इसको मैं लेंस ही बोलूँगा, क्योंकि लिटरली एक तरह से मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर से घुमा हुआ है और मैग्नीफाई इधर कर एक तरह से। और जहाँ तक ये अपनी इसके मटेरियल जिस तरह से यूज़ हुए हैं, आप देख सकते हो कि बहुत बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। इस तरह मतलब इस प्राइस रेंज पे मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन
जिस तरह से इन्होंने बनाया है मुझे कहीं भी क्लिकी फील नहीं आ रही, सब कुछ बहुत स्टडी और बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो रही घड़ी की बात। और जहाँ तक रही, मैं दूसरी बात बता रहा था, तो देखो पहले तो आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो ये फॉसिल की ब्रांडिंग की हुई है, पहली चीज़ अगर आप देख सकते हो, इससे आप वॉच को वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी के पहले ये भी आप देख लो कि इसको लेदर पे भी एक ब्रांडिंग की हुई होती है, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी फॉसिल की वॉच पे इसके बिना आपको वॉच मिलती नहीं है, क्योंकि लेदर बहुत लोग डुप्लीकेट ला नहीं सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात जो है आपकी घड़ी के लिए, वो इसका ये है, इसका जो सर्टिफिकेशन मार्क है यहाँ पे उनके टायर्स के नंबर है। और इनके जो भी मुझे तो ये एग्जैक्टली फिगर्स पता नहीं है कि किस लिए एटीएम दिए हुए हैं, लेकिन आप सब अगर आप गूगल करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसे आप देख के ये बता सकते हो कि ये वॉच ऑथेंटिक है। और मैं थोड़ी सा रिसर्च करूँगा, लेकिन एक फ़ील होता है, अगर आप मटेरियल का फ़ील पकड़ो तो आपको वॉच ऐसे भी समझ में आ जाएगी। तो ये तो रही वॉच की बात, किस तरह से आपको फील आती है। और यहाँ तक रही, यहाँ पे भी आपको शायद मुझे लगता है कि ये किसी नंबर सेलेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी 22 दिया हुआ है और यहाँ पे भी नंबर मैच होना चाहिए। तो ये भी मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि यहाँ पे जो नंबर आपके साथ दिया रहता है और इस लेदर पे भी वो सेम नंबर होता है। तो फिर वॉच को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट होता है। और ये सब देखो कि अगर आप हाथ में पहनो ना, तो इसको पहले हटाता हूँ मैं प्लास्टिक को। पता नहीं, यही मुझे एक पूरे बॉक्स में जो लगा जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो एक प्रीमियम थी, ये वो प्लास्टिक मुझे थोड़ा सा खटका, लेकिन कोई बात नहीं, वो पैकेजिंग की बात है। तो कंपनी को तो उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता। जहाँ तक रही वॉच की बात, तो वॉच तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथों में एक पहन के अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर ऐसी चीज़ पहन के कहीं निकलो और लोग आपको मुड़ के ना देखे तो अलग बात हो गई। मतलब मूवीज़ में भाई शाहरुख खान के हाथ में यही सब फंसता है, क्योंकि वो पहनती ऐसी चीज़ें हैं, तो फंसेंगी भी ऐसी चीज़ें। वरना फिर अपने कहाँ 200 रुपये वाली घड़ी टाइम तो बताती है, लेकिन उसमें लड़की का दुपट्टा तो बिल्कुल नहीं फंसता। वाली बातें तो समझ सकते हो। जैसा आप देख सकते हो कि इसी तरह से हाथ में मुझे फिट आ रहा है ना, और जिस तरह से फील आ रहा है मुझे, मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है भाई। मतलब फील होता है कि हाँ कुछ ढंग का पहना है हाथ में। और अगर आप कुछ नॉर्मल एक वाइट शर्ट के ऊपर इसको पहन लो ना, फुल शर्ट करके फिर फोल्ड करके, तो फिर क्या ही कहना है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस वॉच को कभी भी टी शर्ट के साथ मत पहनो, क्योंकि वो मैच नहीं करता। तो अगर आप एक बढ़िया सा शर्ट पहनो मोनो कलर में, या फिर कोई भी एक सूट पहन लो, और सूट के नीचे सूट यहाँ तक एंड करना, या फिर ब्लेजर यहाँ तक एंड करना, और फिर वॉच थोड़ा सा दिखता रहना, ताकि देखने वाले को भी लगे कि भाई अंदर क्या ऐसा छुप रहा है बार बार, और इस तरह से चमक रहा है कि मुझे अटेंशन भी आ रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ तक रही वॉच की बात। और जिस तरह से आप देख सकते हो कि वॉच तो है बहुत हैवी, और हैवी तो मुझे प्राइस भी लगा इसका, लेकिन मुझे टोटल इसके अभी 7,500 मिले। और सेल तो फिलहाल बहुत सारे चल रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल में ले लो। और अगर आप सेल में लोगे तो आपको इसका प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आप चाहो तो मैं लिंक्स भी दे सकता हूँ। मेरी थोड़ी सी इतिहास है कि मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में, मेंशन नहीं करता, तो इस बार मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये रही मेरी वॉच, और मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ मेरे पास और एक दो वॉचेज़ हैं, तो वो थोड़ी सी बजट वॉचेज़ हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रीमियम वॉच मैंने ऑर्डर की, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि एक वॉच तो अच्छी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए। तो मैं उनकी भी अनबॉक्सिंग कर दूंगा अगर आप चाहो तो। और यहाँ तक आई हमारी वॉच की बात। इसके साथ चाहो अगर आप, तो मैं कुछ और भी वीडियो बना सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना। और इसके साथ मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ, और एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, या फिर शेयर कर दो, तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं वीडियोस तो बहुत बनाता हूँ, पर कॉन्फिडेंस नहीं आता ना भाई। मतलब कुछ करो उसके बाद अप्रिशिएशन ना मिले ना, तो फिर बंदे को लगता है कि क्या क्यों कर रहा हूँ मैं इतना। तो मैं टाइम निकाल कर ऐसा करता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं सब कुछ रोक के कर रहा हूँ। तो एक अप्रिसिएशन करने के लिए आप अगर मुझे सब्सक्राइब भी कर दो तो मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। तो बस यही बात है। और दिल से बुरा बल लगता है भाई अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता तो। है मतलब 50,000 व्यूज आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते हमारे पास। कोई बात नहीं, हमारे भी एक दिन आएंगे। तो ये रही हमारी वॉच, और आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं फिर। हैप्पी दिवाली सबको। अगर ईद है तो ईद के एडवांस में आपको ईद मुबारक, क्योंकि भाई हम तो एकदम भेदभाव नहीं करते। आप लोगों को भी मेरी क्रिसमस भी बोल देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर भी, क्योंकि भाई इस साल तो बहुत बुरा जा रहा है। अगले साल ही मिलते हैं अब। चलो भाई, बाय बाय।